हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज के इस वीडियो में हम कनिष्क कटारा जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा इस वीडियो में और कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे आप इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देयर आर मेनी challenges in sustainably scaling up renewable energy in India. Okay, there are many challenges. ऐसे बहुत सारे, ये देर यानी वहाँ नहीं, देर ऐसे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमें जब बोलना है कि बहुत सारे चैलेंजेस है तो हमें देर लगाना है। देर आर मेनी challenges इन सस्टेनेबल स्केलिंग अप। ओके, इन सस्टेनेबल यानी मतलब अच्छे तौर पर, बहुत स्थिर तौर पर अगर हमें कोई चीज़ बढ़ाना है, स्केलिंग अप यानी कोई चीज़ बढ़ाना, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। ओके, देयर आर मेनी चैलेंजेस मतलब हमारे पास बहुत चुनौतियां है अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। तो एनालाइज करना है इसे। ओके, डिस्कस। ओके, एंड ऑल्सो क्या करना है, डिस्कस करना है व्हाट कैन बी डन, और क्या किया जा सकता है टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, एड्रेस को लड़ने के लिए या संबोधित करने के लिए, मतलब इस चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी हमें डिस्कस करना है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा गया देख लेते हैं हम। रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स 20% शेयर ऑफ द करंट एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया विद द एम बीइंग टू इंक्रीज इट अप टू 40% बाय 2030। देखिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कितना फॉर्म करता है, कितना हम इस्तेमाल करते हैं, इसका शेयर 20% शेयर, जो करंट जितनी भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अभी उसका 20% शेयर क्या करता है, फॉर्म करता है, यानी बनाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, इसमें योगदान देता है इन इंडिया विद द एम ऑफ, ओके, विद द एम बीइंग मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है इंडिया में, अभी मकसद क्या है कि हमें इंक्रीज करना है, कब तक इसे 40% तक इंक्रीज करना है, कहाँ कौन से ईयर तक, 2030 तक। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, अच्छे अंदाज में लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए देयर आर मेनी चैलेंजेस इन स्केलिंग अप, अगर हमें ये बढ़ाना है ओके जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या है, चैलेंजेस है। पहला है सोलर में किस तरीके से लैंड एक्विजिशन एज अ कंसर्न। लैंड एक्विजिशन यानी अगर आपको सोलर एनर्जी लगाना है तो आपको ऐसे ये से लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो वो आपको पहला कंसर्न है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जो भी इसके लिए चीज़ें लगती है वो भी क्या उसकी कमी है। चीप इम्पोर्ट्स है एंड पुअर क्वालिटी, जो भी हम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं वो भी क्या है, बहुत ही बेतुकी ख़राब क्वालिटी की है। ओके, और विंड, अगर विंड की बात करें तो हम ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से, तो हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं वो देख रहे हैं हम। नीड स्किल लेबर टू सेटअप ऑपरेट एंड मेंटेन, मतलब हमारे पास लेबर स्किल की भी कमी है, तो सेटअप करने के लिए और ऑपरेट करने के बाद में से मेंटेन करने के लिए, ओके, सेटअप यानी स्थापित करने के लिए, ऑपरेट बाद में से ऑपरेट करने के लिए, संभालने के लिए भी क्या है हमारे पास, इस नीड स्किल लेबर की ज़रूरत है। ओके, कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ओके, और लैंड की भी अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है टू सेटअप विंड पार्क्स। ओके, विंड पार्क्स डालने के लिए बात कर रहे हैं हम। सीजनल नेचर भी क्या है, कभी बहुत ज़्यादा बरसात, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी होती है। ओके, तो कभी हवा आएगी कभी नहीं, वो वाली भी चीज़ है। लैक ऑफ वायबिलिटी इन रिमोट एरियाज विद डिफिकल्ट टेरेन। ओके, वायबिलिटी यानी अगर हम कहीं डाल भी देते हैं विंड पार्क या कोई विंड एनर्जी के लिए वो डाल भी देते, समझो कोई पार्क वगैरह या प्लांट वगैरह, तो क्या होगा रिमोट एरिया में, तो वहाँ पे उस एरिया में डिफिकल्टी आएगी, वो कामयाब होगा या नहीं होगा, उससे वायबिलिटी कहेंगे। सक्सेस होना होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। ओके, तो ये वाली चीज़ है। ओके, फिर उसके बाद देखिए अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अदर्स यानी लो डिमांड्स, मतलब डिमांड में भी बहुत सारी कम है। इंटरमीडिएट सप्लाई यानी रुक रुक कर जो सप्लाई मिलता है वो भी क्या कर रहा है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सेल, तो यही क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट यानी रुक रुक कर जो सप्लाई आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, कभी आता है कभी नहीं, तो वो भी इसे डिफिकल्ट बनाता है सेल करने में, बेचने में। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है इन ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स। ओके, जो भी इन्वायरमेंटल से हानि होगी जो भी पावर प्लांट डालने के बाद, वो भी एक कंसर्न है। तो अब स्टेप्स टू एड्रेस द चैलेंजेस, अब इससे किस तरीके से हल करना है वो है हाइब्रिड पावर जनरेशन। ओके, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं नेशनल सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी, ये किसका सोल्यूशन हो सकता है। लैंड पूलिंग एंड लैंड बैंक्स टू ईज, ओके, टू ईज सेटिंग अप प्लांट्स, तो ये भी चीज़ें है। अगर हम लैंड पूलिंग वगैरह भी करते हैं तो भी इसका मतलब थोड़ा सा क्या होगा, हमें राहत मिलेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट अप प्रोडक्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, अगर कोई लोग अगर आपको इन्वेस्ट करेंगे आपके प्लांट पावर्स में तो भी क्या होगा, ये बूस्टअप होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस है, ओके, जनरेशन, ओके, पब्लिक अवेयरनेस जनरेशन एंड फिजिकल इनिशिएटिव्स टू स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो अब हम पब्लिक को भी बताना होगा कि किस तरीके से ये होता है। और फिजिकल इनिशिएटिव्स यानी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ हो गए, पैसे वगैरह मिले, फंड वगैरह, स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़ें भी करना हमें।
ज़रूरी है ये बताने की कोशिश की जा रही है पैराग्राफ में। इन ऑर्डर टू मीट द INDC टारगेट्स अंडर पेरिस डील इट इज़ इम्पेरेटिव दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज गिवन सस्टेन पुश। ओके, मतलब ये जो अगर हमें INDC के जो टारगेट है, अगर उसे हमें उसे टारगेट को अचीव करना है, पेरिस डील को भी अंडर पेरिस में जो हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इज गिवन सस्टेन पुश। ओके, इसे अच्छा सा पुश देना चाहिए, स्थायी पुश, जिससे वो आगे बढ़े और अच्छा सा पुश मिले इसे, मतलब वो कामयाब हो हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करने में। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके हम अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।